हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 20.3 को, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में बच्चों एक्सरसाइज 20.2 को कंप्लीट किया है और अभी तक आपने एक्सरसाइज 20.2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 20.3 को। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज 20.3 को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले उन टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ड्राइव करते हैं किसको, क्वाड्रेटिक फार्मूले को। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें यहाँ पर x के दो रूट्स मिलते हैं या दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक प्लस का और एक बच्चों किसका, माइनस का। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो प्लस का सॉल्यूशन है x का, अगर उसको हम ले लें लेट सपोज अल्फा के बराबर। अब यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा एक ग्रीक लेटर है। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो x का प्लस का सॉल्यूशन या जो प्लस वाला रूट है तो उसको हम लेते हैं किसके बराबर, अल्फा के बराबर। और अल्फा बराबर किसके, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो प्लस वाले सॉल्यूशन को हमने अल्फा के बराबर लिया है और इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो माइनस का सॉल्यूशन है x का या जो माइनस का रूट है x का, उसको हम लेते हैं बीटा के बराबर। और यहां पर बीटा भी क्या है, एक ग्रीक लेटर है। तो बच्चों, हमने अल्फा को प्लस वाले सॉल्यूशन के बराबर लिया है और बीटा को बच्चों हमने माइनस वाले सॉल्यूशन के बराबर लिया है। तो अगर इस अल्फा और इस बीटा को आपस में हम करें ऐड, तो बच्चों अल्फा और बीटा को ऐड करने का मतलब क्या है, अल्फा का ये वैल्यू प्लस का और बीटा का ये वैल्यू माइनस का। अगर दोनों को हम करेंगे आपस में ऐड और उसे सिंप्लीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिलेगा किसके बराबर, माइनस बी बाय ए के। और बच्चों इसी को हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो हमारा एक टॉपिक है वो कौन सा है, सम ऑफ रूट्स, और वो बराबर है किसके, माइनस बी बाय ए के। और इसी तरह से बच्चों अगर अल्फा और बीटा को हम आपस में करें मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने का मतलब है अल्फा का ये वैल्यू और बीटा का ये वैल्यू, अगर इन दोनों को आपस में हम करें मल्टीप्लाई तो अल्फा इंटू बीटा अगर उसे मल्टीप्लाई करें और अगर उसे सोल्व करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, c बाय ए मिलेगा। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर मिलेगा, c बाय ए मिलेगा और इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 20.3 में हमारे दो टॉपिक्स है, एक सम ऑफ रूट्स और दूसरा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो बच्चों सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा और वो किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के। आपको ये एक फार्मूला याद करना है सम के लिए। और प्रोडक्ट के लिए आपको क्या याद करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो यहां पर जो सम में बी है वो x का कोफिशिएंट है और a किसका है, x स्क्वायर का। और इस प्रोडक्ट में ये जो c है वो है कांस्टेंट टर्म और a बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट ये दो फार्मूले याद करने हैं, एक सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, सॉल्व करने के बगैर आप फाइंड करें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 नंबर्स गिवन है और हमें उन चारों नंबर्स को सॉल्व करने के बगैर हमें फाइंड करने हैं उनके सम ऑफ रूट्स और उनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व करेंगे नंबर 1 को।
और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो नंबर 1 में हमें ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन इस इक्वेशन में a जो है वो 1 के बराबर है, b बच्चों -1 के, और c किसके बराबर, -1 के बराबर है। तो यहां पर बच्चों अगर सम ऑफ रूट्स या अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बच्चों अल्फा प्लस बीटा को तो हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, तो ये किसके बराबर है, -b/a के, ये फार्मूला है। तो अब यहां पर सम अल्फा प्लस बीटा में यहां पर माइनस तो फार्मूले की, b किसके बराबर बच्चों, -1 के, और a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें बच्चों 1 के बराबर मिलेगा, क्योंकि इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए अब इसी तरह से इसी इक्वेशन के फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, और वो बराबर है C/A की। तो अब इस इक्वेशन में C और A का वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अब C बराबर है -1 के और A किसके बराबर है, 1 के। तो इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिलेगा बच्चों, -1 मिलेगा। तो इसी तरह से हमने प्रोडक्ट और इसी तरह से हमने सम को फाइंड कर लिया है। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सोल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सोल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन यहां पर बच्चों जो a है वो 2 के बराबर है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और इसी तरह से जो b है वो -3 के, और c किसके बराबर है, -4 के बराबर है। तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, सम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, और वो क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, और वो बराबर होता है बच्चों -b/a के। अब इस इक्वेशन या इस फार्मूले में b और a का वैल्यू रखेंगे। तो यहां पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फार्मूले की, b किसके बराबर है, -3 के, और यहां पर a बच्चों 2 के बराबर है। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें यहां पर सम मतलब अल्फा प्लस बीटा मिलेगा बच्चों 3/2 के, और यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है सम ऑफ रूट्स। आइए अब इसी तरह से बच्चों फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, C/A के, तो हम यहां पर लिखेंगे C/A। तो अब इस फार्मूले में अल्फा इंटू बीटा में C का वैल्यू रखेंगे बच्चों क्या, -4, और A का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बच्चों -4 जो है वो C के बराबर है, और A किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर लगे कितने टाइम, 2 टाइम। तो हमें यहां पर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो है बच्चों वो -2 के बराबर मिलेगी, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 2 में सम ऑफ रूट्स 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 फाइंड किया है, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 या इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर में बाकी 2 नंबर्स रहते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, तो नंबर 3 में हमें यहां पर ये इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन के हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इस गिवन इक्वेशन को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब हमें राइट हैंड साइड में 0 लिखना है, पर यहां पर क्या है, ax है। तो इस ax को हम मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर ये प्लस का है, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर इक्वेशन मिलेगी x² माइनस ax माइनस 4
3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इस गिवन इक्वेशन में जो a है वो 1 के बराबर है, b किसके बराबर है -a के, और c किसके बराबर है -3a स्क्वायर बाय 4। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों SO सम ऑफ रूट्स जो हमें ऑलरेडी पता है कि वो अल्फा प्लस बीटा है, और वो किसके बराबर है -b/a के। तो बच्चों अब इस गिवन फार्मूले में हम यहां पर माइनस को तो एज इट लिखेंगे। अब b किसके बराबर है बच्चों, b बराबर है -a के, तो यहां पर -a, और a किसके बराबर बच्चों 1 के बराबर है। तो हमें यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा बच्चों, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमें यहां पर प्लस का a मिलेगा, और अपान में 1 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमें सम ऑफ रूट्स या अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर मिला है, a के बराबर मिला है। तो आइए अब इसी तरह से फाइंड करते हैं प्रोडक्ट POR या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर c है तो c किसके बराबर बच्चों -3a स्क्वायर अपान में 4, और यहां पर बच्चों अपान में क्या है a, तो a किसके बराबर 1 के बराबर है। तो बच्चों इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हमें यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा -3a स्क्वायर अपान में 4। तो बच्चों यही क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इस गिवन इक्वेशन की। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके वहां से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर को या नंबर 4 को। तो बच्चों नंबर 4 में हमें ये इक्वेशन गिवन है, और हमें यहां पर भी फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस गिवन इक्वेशन में सबसे पहले तो a जो है वो 7 के बराबर है, और b किसके बराबर है -5k के, और इसी तरह से बच्चों जो c है कांस्टेंट वो 7k के बराबर है। तो आइए अब फाइंड करते हैं सबसे पहले बच्चों सम, मतलब SOR या सम ऑफ रूट्स, और वो किसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फार्मूले की, अब यहां पर b है तो b किसके बराबर है बच्चों -5k, और अपान में a है तो a किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो अब ये जो माइनस है वो इस -5k से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है 5k अपान में 7 मिलेगा, और बच्चों यही इस गिवन इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 के सॉल्व करके वहां से सम ऑफ रूट्स फाइंड किया है। आइए अब इसी तरह से फाइंड करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c किसके बराबर है, c बराबर बच्चों 7k के, और अपान में a लिखा हुआ है तो a किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो बच्चों ये 7 इस 7 से कट जाएगी, तो हमें यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी अल्फा इंटू बीटा जो है वो जस्ट k के बराबर मिलेगा, और यही इस गिवन इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 4 को सॉल्व करके वहां से सम ऑफ रूट्स और वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड किया है, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 4 या इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 2 नंबर्स गिवन है, और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके वहां से m का वैल्यू फाइंड करना है।
तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके दोनों नंबर्स में हमें एक कंडीशन गिवन है, मतलब इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनमें एक एक कंडीशन गिवन है। तो आइए अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और देखते हैं कि हमें क्या कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन क्या है बच्चों, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो बच्चों कंडीशन क्या है, इस गिवन इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो बराबर होंगे 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को लिखते हैं कि इस गिवन इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होंगे 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो बच्चों ये हमें गिवन कंडीशन है इस नंबर 1 में। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो गिवन इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें गिवन इक्वेशन है। तो बच्चों इस गिवन इक्वेशन में a 1 के बराबर है और b किसके बराबर है 3m माइनस 7 के, और c किसके बराबर है 5m के बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर बच्चों माइनस b बाय a के बराबर है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अब यहां पर माइनस फार्मूले की, b किसके बराबर बच्चों ब्रैकेट में 3m माइनस 7 आएगा और a किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो अब यहां पर ये जो माइनस है उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर जो सम है बच्चों माइनस 3m प्लस 7 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें क्या मिला है, सम ऑफ रूट्स मिला है। और इसी तरह से बच्चों अब क्या फाइंड करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर है c बाय a के बराबर है। तो हमें यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, आप देखिए c किसके बराबर है 5m के, और a किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो बच्चों इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिलेगी 5m। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन से सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इस गिवन इक्वेशन में रखेंगे और वहां से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स जो है वो बराबर है 3/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो अब इस गिवन इक्वेशन में बच्चों सम अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है माइनस 3m प्लस 7 के इज इक्वल टू 3/2 इंटू प्रोडक्ट किसके बराबर बच्चों 5m के बराबर है। तो बच्चों ये जो 2 है वो इस 3 और 5m से कर रहा है डिवाइड, तो इस साइड आकर क्या करेगा, इस टर्म से करेगा मल्टीप्लाई। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में 3m प्लस 7 इज इक्वल टू, और इस 3 को 5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15m मिलेगा। तो बच्चों अब इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को करें मल्टीप्लाई माइनस 3m से तो माइनस के 6m, प्लस 2 को करें 7 से मल्टीप्लाई, हमें यहां पर 14 इज इक्वल टू 15m हमें मिलेगा। तो अब आप देखिए माइनस 6m प्लस 14 इज इक्वल टू 15m। तो अब क्या करेंगे, m वाले टर्म्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट नंबर को एक साइड हम लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 6m है वो है माइनस का, अगर हम राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों 14 इज इक्वल टू 15m प्लस 6m। अब दोनों ही m प्लस के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 14 इज इक्वल टू 21m। अब ये जो 21 है वो m से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा इस 14 से करेगा डिवाइड।
तो हमें यहाँ पर बच्चों m जो है वो किसके बराबर मिलेगा, 14/21। तो अब आप देखिए 14/21 जो है ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि 7 की टेबल 14 पर लगेगी 2 बार और 21 पर बच्चों लगेगी कितनी बार, 3 बार। तो हमें यहाँ पर m का बच्चों क्या वैल्यू मिला है, 2/3 मिला है, और यही इस m का सॉल्यूशन है इस नंबर 1 में। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व करके वहां से m का वैल्यू फाइंड किया है, और गिवन कंडीशन को यूज करके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो बच्चों इस नंबर 2 में हमें कंडीशन क्या गिवन है, इस गिवन इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है मतलब अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होंगे 6 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन कंडीशन, मतलब इस गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो बराबर है 6 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो बच्चों ये हमें गिवन कंडीशन है इस नंबर 2 में। तो बच्चों आइए अब सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं, और उसके बाद उन दोनों के वैल्यूज को उठाकर इस गिवन कंडीशन में रख के वहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस गिवन इक्वेशन में a किसके बराबर है, 2 के, b किसके बराबर है, -3 के, और c किसके बराबर है, 4m के बराबर है। तो आइए अब सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, और वो किसके बराबर है, -b/a के। तो बच्चों ये है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a के। तो बच्चों आप देखिए सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फार्मूले की b किसके बराबर है बच्चों, -3 के बराबर है, और a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये जो माइनस है उसको इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3/2 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहां पर सम ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया है, और वो किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो आइए अब इसी तरह से फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, और वो बराबर है किसके, c/a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c किसके बराबर है, 4m के बराबर है, और a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बच्चों ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो हमें यहां पर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो 2m के बराबर मिलेगी, क्योंकि 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर लगेगी बच्चों 2 टाइम या 2 बार। तो हमने इस 4m को सिंप्लीफाई करके हमें यहां पर प्रोडक्ट क्या मिली है बच्चों, 2m मिली है। अब इस प्रोडक्ट और इस सम का वैल्यू हम रखेंगे इस गिवन कंडीशन में। तो कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये हमें गिवन कंडीशन है। तो बच्चों अब आप देखिए सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3/2 के। तो यहां पर हम 3/2 लिखेंगे इज इक्वल टू 6 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों किसके बराबर है, 2m के बराबर है। तो बच्चों इस 6 को इस 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 इज इक्वल टू 12m हमें मिलेगा। तो ये जो 12 है वो इस m से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आकर क्या करेगा, 3 से करेगा डिवाइड। तो हमें यहां पर बच्चों m जो है वो किसके बराबर मिलेगा, 3/2 इंटू 12। तो बच्चों अब आप देखिए 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और इस 12 पर लगेगी बच्चों 4 टाइम या 4 बार। तो बच्चों 3 तो कैंसिल हो गया है, वहां पर न्यूमरेटर में हमें क्या मिला है, 1 मिला है, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर बच्चों m की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/8 के बराबर आएगा।
तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके वहां से m की वैल्यू फाइंड की है और m किसके बराबर है 1/8 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है इस गिवन कंडीशन को यूज करके वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 2 नंबर्स गिवन है और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके वहां से p का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 को और उसके बाद हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो बच्चों नंबर 1 में है क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 13। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, हमें यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो बच्चों इस नंबर 1 में हमें एक कंडीशन गिवन है और वो कंडीशन है क्या कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट्स है उसके स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, रूट्स के स्क्वायर का जो सम है मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। बच्चों ये हमें गिवन कंडीशन है इस नंबर 1 में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये जो हमें गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से हम सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो a है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसी तरह से जो x का कोफिशिएंट है वो है -b, तो वो b के बराबर है, और जो कांस्टेंट नंबर है c वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अब हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर है बच्चों, -b/a की। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, तो बच्चों यहाँ पर b है तो b किसके बराबर है, -p के, तो यहाँ पर -p लिखेंगे, और अपान में क्या है a, तो a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बच्चों ये माइनस इस -p से मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगी, प्लस की p मिलेगी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो हमें p के बराबर मिलेगा, और यही सम ऑफ रूट्स है। तो आइए अब इसी तरह से हम फाइंड करते हैं बच्चों प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर है, c/a के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, तो बच्चों c बराबर 6 के और a किसके बराबर, 1 के बराबर है। तो इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो ये है प्रोडक्ट और ये है सम। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस गिवन कंडीशन को यूज करके वहां से फाइंड करेंगे p का वैल्यू। तो आप देखिए गिवन कंडीशन है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये हमें गिवन कंडीशन है, पर आप देखिए हमारे पास जस्ट अल्फा प्लस बीटा है, पर यहाँ पर क्या है, कंडीशन में दोनों पर स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे एक अलजेब्रिक फार्मूले से, और वो फार्मूला है कौन सा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है। तो बच्चों ये है हमारा अलजेब्रिक फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे बच्चों इससे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हम ये अलजेब्रिक फार्मूला रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। तो बच्चों हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फार्मूले से रिप्लेस किया है। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू है, और यहाँ पर बच्चों ये क्या है, 13 है, ये है 13।
तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रखेंगे और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिली है, पी मिली है। तो यहाँ पर पी पर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर आएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास बच्चों 6 है और इज इक्वल टू 13। तो ये 2 जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 13 हमें मिलेगा। तो बच्चों हमें फाइंड करना है पी का वैल्यू। तो यहाँ पर पी स्क्वायर के साथ ये माइनस के 12 हैं, तो अगर हम शिफ्ट करें इसको राइट हैंड साइड में तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमें यहाँ पर मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12। अब दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो दोनों को हम करेंगे ऐड, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा बच्चों 25। तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी पर स्क्वायर है, पर हमें जस्ट पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों तरफ देंगे स्क्वायर रूट। तो पी स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ पर बच्चों 25 या 25 पर भी स्क्वायर रूट आएगा। तो ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में p। और बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा +-5। तो बच्चों यही इस p का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है इस गिवन कंडीशन को यूज करके, और हमें p का वैल्यू क्या मिला है, p इज इक्वल टू +-5। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी मतलब क्या है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आइए अब सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन कंडीशन, मतलब रूट्स के स्क्वायर का सम। तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो बच्चों रूट्स के स्क्वायर का सम तो अल्फा पर स्क्वायर प्लस बीटा पर स्क्वायर आएगा। अब उनका जो सम है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये हमें गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से सम ऑफ रूट्स और वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस ब्रैकेट में 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में बच्चों जो a है वो 1 के बराबर, b किसके बराबर -2p के, और c किसके बराबर है 2p माइनस 3 के। अब हम यहां पर सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है बच्चों, -b/a के। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बच्चों फार्मूले की, अब b है, b किसके बराबर -2p के, और बच्चों अपान में a है तो a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब यहां पर ये जो माइनस है उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है माइनस के 2p। तो हमें यहां पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2p के बराबर मिलेगा, और यही बच्चों सम ऑफ रूट्स है 2p। अब क्या करेंगे, हम इसी तरह से फाइंड करेंगे बच्चों प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके बराबर है, c/a के। तो बच्चों हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c किसके बराबर है 2p माइनस 3, और अपान में बच्चों a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा जो है बच्चों मिलेगी 2p माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, सम और इस प्रोडक्ट को उठाकर इस गिवन कंडीशन में हम रखेंगे, और गिवन कंडीशन है क्या बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो आप देखिए इन दोनों पर क्या है, स्क्वायर है, मतलब अल्फा पर भी स्क्वायर और बीटा पर भी स्क्वायर, पर हमारे पास तो जस्ट अल्फा प्लस बीटा है, हमारे पास इन दोनों पर स्क्वायर नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस करेंगे एक अलजेब्रिक फार्मूला से, जिस तरह से हमने यहाँ पर नंबर 1 में किया था। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो ए स्क्वायर है वो अल्फा स्क्वायर और जो बी स्क्वायर वो क्या है, बीटा स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर है, इसके। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। हमने क्या किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस किया है इस अलजेब्रिक फार्मूला से। क्योंकि ये जो अल्फा स्क्वायर वो ए स्क्वायर के बराबर और प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो इसके बराबर है, तो हमने इसको हटाकर हमने ये रखा है। तो अब ए अल्फा के बराबर, बी किसके बराबर बच्चों, बीटा के। तो अब आप देखिए ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। और यहां पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर लिखेंगे। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा वो बराबर है 2p, तो उस पर स्क्वायर आएगा, माइनस 2 फार्मूले का अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, तो बच्चों प्रोडक्ट इसके बराबर है 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों 2p पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 2 पर भी है और p पर भी है। तो 2 का स्क्वायर तो हमें यहां पर मिलेगा 4 और p पर स्क्वायर आएगा तो p स्क्वायर हमें मिलेगा। इसी तरह से इस माइनस 2 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4p प्लस के बच्चों 6 इज इक्वल टू 6। क्योंकि आप देखिए अगर इस माइनस 2 को इस माइनस 6 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्लस का 6 मिलेगा और इज इक्वल टू 6, और ये जो 6 है वो है हमें गिवन कंडीशन का। तो अब क्या करेंगे, इस प्लस 6 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर ये प्लस का है तो इस साइड किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो 6 है वो है माइनस का और ये 6 किसका है बच्चों, प्लस का। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहां पर मिलेगा 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इन दोनों टर्म्स में 4p स्क्वायर माइनस 4p में कुछ कॉमन है? जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में 4p कॉमन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 4p को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में p माइनस 1 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें इस गिवन इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है 4p स्क्वायर माइनस 4p के हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, एक 4p और दूसरा ब्रैकेट में p माइनस 1। तो अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो इसके फैक्टर्स को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, मतलब 4p को भी 0 के बराबर रखेंगे और बच्चों p माइनस 1 को 0 के बराबर हम रखेंगे। तो अगर हम यहां से p का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो 4 है वो p को कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा, 0 से डिवाइड करेगा। तो बच्चों अगर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो वो 0 ही बन जाएगा। तो हमें एक तो p का वैल्यू मिला है p इज इक्वल टू 0। आइए अब यहां से p का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो p माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 1 है वो है माइनस का, राइट हैंड साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहां पर p इज इक्वल टू बच्चों 1 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमें p के दो वैल्यूज मिले हैं, एक p इज इक्वल टू 0 और एक p इज इक्वल टू 1, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 2 को सॉल्व किया है इस गिवन कंडीशन को यूज करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 या इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 20.3 के पहले 3 क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और बाकी इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हेलो बच्चों, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।